नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक भारत वर्ष बिहार मुजफ्फरपुर मीनापुर विधानसभा में। अभी मैं मीनापुर नगर निगम वार्ड नंबर 14 जहां से इस बार वार्ड परिषद के उम्मीदवार और आने वाले चुनाव के उम्मीदवार हुए गुलाम राजा जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे। एक युवा चेहरा इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, पेशे से शिक्षक है, टीचिंग करा रहे हैं, आजकल समाज का सेवा कर रहे हैं और समाज के सेवा के साथ साथ अब विकास का काम करेंगे। कितना विकास का काम होगा वार्ड नंबर 14 में, ये जानने की कोशिश करेंगे गुलाम राजा जी से। युवा चेहरा कहीं ना कहीं लोगों के बीच में दिल जीत पाते हैं और बहुत सारे लोग, ग्रामीण का भी कहना रहता है कि युवा चेहरा आना काफ़ी ज़रूरी है समाज में, तभी विकास का काम हो पाएगा। तो इस बार वार्ड नंबर 14 से गुलाम राजा जी आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पहला सवाल हमारा, गुलाम जी चुनाव लड़ रहे हैं इस बार वार्ड परिषद का, तो क्या क्या मुद्दा लेके आ रहे हैं समाज के बीच में? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आपका मीडिया पब्लिक भारतवर्ष को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। और सभी बिहार वासियों को आज बिहार दिवस का बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और क्या सवाल था? सवाल है चुनाव लड़ रहे हैं, मुद्दा क्या क्या लेके आ रहे हैं? मुद्दा यही है कि जो भी सरकार का काम है, सरकार में जो भी योजनाएं बनाए गए हैं, अब तक तो हमारे लोगों को, मतलब हमारे समाजवासियों को पता भी नहीं चलने दिया जा रहा है प्रतिनिधियों के द्वारा कि काम क्या है। तो पता नहीं चलने दिया जा रहा है तो काम कर रहे हैं और खुद काम को जो है हड़प जा रहे हैं। कोई विकास का काम नहीं हो रहा है, विकास का काम नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम मान के चल सकते हैं कि गुलाम राजा जी यहाँ से चुनाव जीत कर आते हैं, तो एक युवा चेहरा, नौजवान चेहरा पर भार दिया जाएगा, जिम्मेदारी दी जाएगी, तो विकास का काम करेंगे 5 साल अफकोर्स करेंगे। और जो है अभी जो माहौल चल रहा है पूरे देश में और पूरे बिहार में और हमारे प्रखंड में खासकर, लगातार शिक्षित और युवाओं का चयन हो रहा है जी, क्योंकि इनकी ज़रूरत है। लोगों के दिमाग में बस गया है और उनका दिमाग खुल गया है, पता हो गया कि अब शिक्षित लोगों की और युवाओं की ज़रूरत है समाज को प्रगति की ओर ले जाने के लिए। तो हमें लगता है कि हमें आना चाहिए था, हमें लगा और हम आए हैं और हम पूरे काम को, बिहार के सरकार के बनाए सारी योजनाओं को हम धरातल पे लाएंगे और तहे दिल से और सच्चे दिल से हम काम करेंगे। सच्चे दिल से काम करेंगे। मुद्दा लेके आ रहे हैं, सरकार की जो भी योजना है उस पे काम किया जाएगा, धरातल पर उतारा जाएगा, जमीनी स्तर पे उतारा जाएगा और उसको ईमानदारी से काम किया जाएगा। लेकिन विगत पहली बार नगर पंचायत का गठन हुआ है, इससे पहले पंचायती चुनाव हो रहे थे यहाँ पर और पंचायत था यहाँ पे। लेकिन जिस तरीके से पिछले विगत हम 15-20 सालों में या 5 सालों में देखे कि कितना विकास का काम हो पाया, आप किस तरीके से देखते हैं गुलाम राजा जी? जहाँ तक मेरी एज समथिंग 23 साल के आसपास, 24-25 साल है, तो मेरा जैसे कि कहा जाए तो मेरा दिमाग काम कर रहा है इन सभी चीज़ों में। समझने की बात अगर की जाए तो 10 साल को हम समझ सकते हैं कि 10 साल पहले से क्या हो रहा है तक, इसको हम समझ सकते हैं ना। तो इन 10 सालों में मेरे हिसाब से ऐसा नहीं लगा कि सरकार की योजनाओं को जमीन को उतारा गया है और कोई भी काम सही ढंग से और सच्चे ईमानदारी ढंग से किया गया है। तो हमें लगा कि अब हमें आना चाहिए। तो यही सब को देख करके हम गुलाम राजा, और हम खुद नहीं आ रहे हैं। खुशी की बात ये है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम खुद नहीं आ रहे हैं। हमें हमारे लोग, हमारे जनता और हमारे जो भी समाज के ग्रामीण लोग हैं, माँ बहनें और हमारे चाचा भाई दोस्त, सभी लोग हमारा मतलब परिपूर्ण सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे हाथ से हाथ कदम कदम मिला कर चल रहे हैं और इसी बात का खुशी और हम जीत के रहे हैं, विकास का काम करेंगे। गुलाम राजा जी अगर जीत कराते हैं वार्ड नंबर 14 से, वार्ड परिषद का उम्मीदवार बन कराते हैं और जीत कराते हैं, तो कहीं ना कहीं 5 साल ईमानदारी से और विकास का काम होगा। बिल्कुल होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा और नहीं होने दूंगा। सिर्फ अपने चकदमाल में ही नहीं, मतलब वार्ड नंबर 14 में नहीं, बल्कि मैं पूरे ब्लॉक स्तर पे चाहूँगा कि पूरे ब्लॉक स्तर पे कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। जिस तरीके से भ्रष्टाचार पर हमेशा सवाल खड़े किए गए हैं, कहीं ना कहीं इंदिरा आवास के लेके हो, राशन कार्ड के लेके हो, वृद्धा पेंशन के लेके हो, इसमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है ग्रामीण लोगों को। इंदिरा आवास में देखिए तो जब जे आप फॉर्म भरवाने जाइए, जब ऐसा कुछ आता भी नहीं है, नहीं बोल दिया जाता है कि 500 रुपया दीजिए ना, फॉर्म भर देंगे, आपका 500 पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। राशन कार्ड में भी यही हाल होता है लगभग जो भी काम है। और साथ में इंदिरा आवास की बातचीत करते हैं तो इंदिरा आवास में क्या होता है कि ग्रामीण लोगों से जब भी बात करें तो इतना ले लीजिए, उतना ले लीजिए, तब हमको दिया जाता है। 20-25 हज़ार रुपये जो है हमारे खुद ग्राम में जो है लिए गए
और कितनों का तो 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपया ले लिए हैं, बट अभी तक जो है कोई इंदिरा आवास का काम नहीं। मतलब पैसा भी ले लिया गया, अभी तक काम मिला भी नहीं। नहीं ये है। बहुत ही दुख की बात है हमारे समाज के लिए और हमारे उन पब्लिकों के लिए जिनका पैसा खामोखा भी है। कहीं ना कहीं आपको ये तो समझ में आता है ना कि ग्रामीण लोगों को आज अब मतलब कुछ दिन पहले से भी यह देखिए तो अब भरोसा उठ चुका है। जितने भी सारे जो चुनाव लड़ते हैं, नेतागण आते हैं, कहीं ना कहीं भरोसा टूट गया हुआ है कि अब चुनाव में मैदान में भी कूद पड़ते हैं तो पैसा का बंद चलता है। लोगों का कहना रहता है मुर्गा दारू और पैसा, इस चीज पे नहीं जाइए, तभी जब तक इस चीज को आप छोड़िएगा नहीं तब तक सही कैंडिडेट का चुनाव नहीं कर पाइएगा। और यही होता है हाल, जब चुनाव का समय आता है तो इस सारे मुद्दे को सारा मुद्दा भटका दिया जाता है, 2-3 मुद्दा को लेकर चुनाव लड़ा जाता है। क्या करना है इसका? बिल्कुल इस बारे में भी जो है आप अच्छी तरीके से आप नहीं करते, पूरे पब्लिक समझती है कि ऐसा हो रहा है और समझ रही है, तभी जो है पूरे बिहार में पंचायती राज का चुनाव हो या फिर नगर पार्षद का हो, नगर पंचायत का हो, जो भी चुनाव अब तक हुआ है, जो होने वाला है, इनमें नए चेहरों का जो है खोज हो रहा है और खोजा गया है और निकाला गया है और सारे भ्रष्टाचारी लोगों को बहुत दूर फेंक दिया है जनता ने। और उम्मीद है कि इस बार जो है नगर पंचायत का चुनाव होने वाला है, इस बार भी वही होगा जो पिछले कुछ महीनों से होता जा रहा है। कुछ महीने से एक दो मुद्दा जिससे शिक्षा विभाग से आप जुड़े हुए हैं, कोचिंग क्लास देते हैं और आप अभी 10th और 12th का भी रिजल्ट आया है, शायद 10th का नहीं है, 12th का रिजल्ट आया है। बच्चे आपके स्कूल से जाहिर सी बात है इस कोचिंग संस्था से निकले भी होंगे, कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग से आप जुड़े हुए हैं तो एक आपकी अलग छवि बनी होगी पंचायत में, समाज में लोग अलग छवि से देखते भी होंगे और चुनाव के समय छवि काफ़ी काम आते हैं, क्योंकि लोगों को धारणा रहता है कि मास्टर साहब है, हिमालय भाषा में मास्टर साहब हर थे तो कहीं ना कहीं विकास के काम करते, भ्रष्टाचार न करते। तो क्या मास्टर साहब जमाल राजा जी पर यहाँ की जनता, गुलाम राजा जी पर यहाँ की जनता पूरा भरोसा करेगी? बिल्कुल पूरा भरोसा कर रही है, जब तो मैं खुद नहीं, जनता खुद उतार रही है। जनता भरोसा कर रही है ना, जब तो मैं खुद नहीं, जनता खुद उतारी है हमें। और जनता का कहना है कि आप जैसे लोगों की जरूरत है, क्योंकि पहले भी आप एक शैक्षणिक माध्यम से जुड़े हुए हैं, शिक्षित माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो लोगों को लगा कि भाई शिक्षा की जरूरत है और ऐसे ईमानदार और शिक्षित लोगों की जरूरत है, कहीं ना कहीं भरोसा किया है, तभी वो हमें तारा है। भरोसा नहीं टूटेगा बिल्कुल कभी नहीं। लास्ट सवाल, गुलाम राजा जी चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड नंबर 14 से, ग्रामीण लोगों को संदेश चुनाव के लिए कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल कहना चाहेंगे और मैं चाहूँगा कि इस बार सोचे समझे और सही लोगों का चयन करें, चुने, शिक्षित लोगों का चयन करें, जिनको अब तक नहीं समझ में आ रहा है या फिर वो किसी चीज़ को लेकर के कंफ्यूज है, जाति को लेकर के हो या फिर पैसा को लेकर के हो, किसी भी माध्यम से अगर वो कंफ्यूज है तो मैं चाहता हूँ और मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा ऐसे सभी लोगों को, माँ बहनों और हमारे चाचा लोगों को, कि इस सभी पुराने मुद्दों को छोड़ें और एक शिक्षित, ईमानदार और सही लोगों का चयन करें। मैं खरा उतरूंगा उनके काम के लिए। शिक्षित और ईमानदार सही लोगों का चयन करें। इस बार गुलाम राजा जी चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड नंबर 14 से, वार्ड परिषद के। अब देखते हैं आने वाले वक्त में कितना मास्टर साहब पर यहाँ के ग्रामीण और यहाँ की जनता भरोसा करती है। इससे पहले भी पूर्व में हम एक यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही एक मास्टर साहब से हमने भी बातचीत की थी, तो आज वो अली नेवरा के मुखिया है, फिर से यहाँ पर एक मास्टर साहब फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखते हैं क्या ये मास्टर साहब गुलाम राजा जी यहाँ से वार्ड परिषद बन के आते हैं तो कितना विकास का काम करेंगे। जिस तरीके से मुद्दे को भटकाया जाता है, इनका क्लियर और सिंपल सा एजेंडा है कि विकास का काम किया जाएगा। सरकार की जो भी सरकारी योजना होगी उसको ईमानदारी से जमीनी स्तर पे लाया जाएगा। अब देखते हैं आने वाले वक्तों में कितना विकास का काम किया जाएगा और लोगों के दुख सुख में कितना साथ रहते हैं गुलाम राजा जी, ये तो वक्त बताएगा। कैमरामैन राजा के साथ मैं राजीव गुप्ता हूँ।